अंतर्राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे बलूचिस्तान की स्थिति से। बलूचिस्तान स्थित एक कोयला खदान में बड़ा हमला हुआ है। हथियारबंद लोगों ने खदान में हमला बोला। अभी तक 20 लोगों की मौत की खबर है। अब तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। घटना के बाद लोगों ने सड़क पर शवों को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी सेना के दमन और मानवाधिकारों के लगातार हनन के बीच बलूचिस्तान लहूलुहान है। बीती रात दुक्की जिले की एक खदान में काम करने वाले मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया। घटना में 20 मजदूर मारे गए हैं, जबकि 7 गंभीर रूप से घायल हैं। किसी ने भी घटना की जिम्मेदारी नहीं ली है। मृतक मजदूरों में 4 अफगान नागरिक थे। घटना के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और शवों को रखकर प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी पंजाब और पश्तून मूल के लोगों पर हमले होते रहे हैं। बलूच राष्ट्रवादी संगठनों का आरोप है कि उनके संसाधनों का पाकिस्तान अवैध रूप से दोहन कर रहा है। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जैसे संगठन पाकिस्तान चीन गठजोड़ से बलोच संसाधनों की अंधाधुंध लूट का भी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जैसे प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के मूल निवासियों को उनके संसाधनों से बेदखल करने के अलावा कुछ नहीं है। यही वजह है कि हाल में चीनी नागरिकों पर हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। चीन भी इन हालात से घबराया हुआ है। पाकिस्तान न केवल बलूचिस्तान के संसाधनों की लूट में लगा है, बल्कि वो बलूच मानवाधिकारों का गला भी घोट रहा है। हजारों लापता बलूचों की सुरक्षित वापसी के लिए आवाज उठा रही 31 वर्षीय महरंग बलोच को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले दिनों वो बलूचों की आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए अमेरिका जाना चाहती थीं, तो उन्हें कराची हवाई अड्डे पर रोक लिया गया। मुझे रोकने का एकमात्र मकसद बलूचों की आवाज को वैश्विक मंच पर पहुंचाने से रोकना और बलूचिस्तान के हालात के बारे में कोई भी जानकारी बाहर नहीं जाने देना है। इसका लक्ष्य बलूचिस्तान में दशकों से जारी मानवाधिकार हनन को छिपाना है। पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के बीच बलूचिस्तान में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई जा रही है, लेकिन संसाधनों की लूट और मानवाधिकारों का दमन रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो पाकिस्तानी सेना का जो आतंक है वो बलूचिस्तान में लोगों पर कहर बनकर बरस रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया फाउंडेशन के डायरेक्टर आलोक बंसल। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका DD न्यूज़ की तरफ से। जो बलूचिस्तान की स्थिति है, सीधे तौर पर हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान अपने हक की आवाज़ उठा रहा है और ये जो विवाद है, ये जो उनके साथ में स्थिति है, ये बीते लंबे समय से जारी है। इन सब के बीच में पाकिस्तानी सेना ने इस बार जो एक तरीके से जो बर्बरता वहां पर की है, मतलब 22 जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, 22 बलोच नागरिकों की यहां पर हत्या कर दी गई है। इस पूरी घटना पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, बलूचिस्तान का आवाम जो है पाकिस्तान की हुकूमत से पूरी तरह से कट चुका है। वो पाकिस्तान के हिस्सा नहीं रहना चाहते और ये स्थिति आज की नहीं है, सन 47 से है, जब इनफैक्ट 48 से है, जब पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा किया था मार्च पे। उसके बाद से बलूच समय समय पर पाकिस्तानी जो जोर है, जबरदस्ती है, उसका खिलाफत करते रहे। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि बलोच जो है पाकिस्तान से पूरी तरह से नाराज हैं, आक्रोशित हैं और बलोच मध्यम वर्ग जो है और विशेषकर पढ़े लिखे जो युवक हैं, वो पूरी तरह से पाकिस्तान के विरोध में। बलोचों को लगता है कि पाकिस्तान की कोशिश है कि वो उनके संसाधनों का दोहन करके उनको गरीब रखे। आज बलूचिस्तान पाकिस्तान में सबसे गरीब प्रांत है। बलूचिस्तान के लोगों की सरकार में उपस्थिति करीब नगण्य है और तो और गरीबी का यह हालत है कि लोग, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है तो यहां बड़ी संख्या में लोग मरते हैं। और इसी का कारण है कि बलूचिस्तान के जो नागरिक हैं पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं। उनका यह मानना है कि पाकिस्तान की हुकूमत की कोशिश है कि बलूचिस्तान की डेमोग्राफी चेंज हो और इसके लिए वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ग्वादर पोर्ट है या सेंडक कॉपर माइंड है, कोस्टल हाईवे है, वो समझते हैं कि इन सब
प्रोजेक्टों के द्वारा बलूचिस्तान की जो डेमोग्राफी है उसको बदलने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन आलोक जी, हम ये भी देख रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत जो है वो हम ये देख रहे हैं कि उस पर खतरा है। और जैसा कि आपने जिक्र किया सीपेक का, तो हम ये भी देख रहे हैं कि जो बलोच राष्ट्रवादी कार्यकर्ता है सीधे तौर पर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे हमारे संसाधन जो हैं उनका दोहन हो रहा है, हमारा हक मारा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल उनका ये मानना है कि चीन जो है इस्लामाबाद की मदद कर रहा है उनके क्षेत्र को कॉलोनाइज करने में, क्योंकि उनका ये मानना है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, इसका जो लाभ है वो बाहर के लोगों को जा रहा है और इसके संबंधित जितने भी निर्णय हैं वो इस्लामाबाद और बाहर के लोग ले रहे हैं। लोकल बलोचों का इसमें कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, ना निर्णय लेने में, ना कार्य करने में, ना उससे उठने वाले लाभ में। तो उनको लगता है कि ये कुछ नहीं, एक कॉलोनाइजिंग की हमारी अटेम्प्ट है और इसलिए वो इन सारे प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे आपने देखा 26 अगस्त की रात को जो हमले हुए थे तो उन्होंने जो बसों में पंजाबी यात्री थे उनको निकाल निकाल के मारा। और अब इस तरीके से जो कोल खदान में जो हमला हुआ है ये भी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि ये जो कोल खदान है ये उत्तरी बलूचिस्तान में है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां करीब 93% जनसंख्या जो है वो पश्तून है। और ये जो कोल खदान है ये भी वहां की एक प्राइवेट खदान है। इस पर हमले हुए अभी तक हालांकि किसी ने इस पर किसी ने क्लेम नहीं किया है कि किसने हमला किया है, पर मेरा ये मानना है कि जो कोल खदान में जो लोग काम कर रहे थे कोयले की खदान में वो नॉन बलूची होने चाहिए, क्योंकि एक तो ये खदान ही पख्तून एरिया में है और दूसरे जनरली ऐसी जगहों पे काफी बड़ी संख्या में बाहर से मजदूर आके काम करते हैं और शायद उनके ऊपर हमले किए गए हैं। दूसरी तरफ सेना और सुरक्षा एजेंसियां जो है बलोच कार्यकर्ताओं पर हमले कर रही हैं। हजारों की संख्या में लोगों को उठा लिया गया है जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अदालतें बार बार ये कहती हैं कि ये जो मिसिंग पर्सन है इनको प्रोड्यूस किया जाए, और अब तो पाकिस्तान की हुकूमत ने हद कर दी। उन्होंने इस तरीके का कानून पास कर दिया है कि किसी भी बलूच नागरिक को बिना किसी वारंट, बिना किसी उस पर सिर्फ शक और शुबा के ऊपर गिरफ्तार किया जा सकता है और 3 महीने तक रखा जा सकता है। और यहां तक कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं उनके खिलाफ भी बंदिशें हो गई। जैसे हमने देखा डॉक्टर मेहरंग बलूच को जाने नहीं दिया, इन्होंने एयरपोर्ट से रोक लिया, उतार लिया गया। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो शासन तंत्र है बलोचों का दमन करने में लगा है। और इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्राकृतिक संसाधनों से सराबोर है एक तरीके से बलूचिस्तान। हमने देखा कि गैस और खनिज के कई सारे विशाल भंडार हैं वहां पर, लेकिन जो बलोच नागरिक हैं वो पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों की वजह से, उनके हस्तक्षेप की वजह से उन पर जो है परेशानियां यहां पर बढ़ रही हैं। इसका किस तरीके का समाधान आप देखते हैं? मतलब क्या यह समझा जाए कि बलोच नागरिकों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है? देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 43% हिस्सा है। जो बलूचिस्तान प्रांत है ये पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 43% है, लेकिन ये बहुत कम जनसंख्या वाला इलाका है, स्पार्सली पॉपुलेटेड है। करीब पाकिस्तान की 5 से 6% जनसंख्या यहाँ रहती है। और इसलिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो कभी बलूचिस्तान की तरफ ध्यान नहीं देते। यहाँ से सेना में रिप्रेजेंटेशन काफी कम है और सेना की भी जो नीतियां हैं यहाँ पे दमनकारी रही हैं। अब बलोच इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे हैं और जगह जगह अपनी आवाज उठाते रहे हैं। आवश्यकता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय बलूचों की समस्याओं को समझे। बलूच अपनी मांगों को सबके सामने रखते रहे हैं। बलोच एक स्वतंत्र बलूचिस्तान चाहते हैं, वो ना भी हो तो कम से कम एक स्वायत्तता का तो लेवल चाहते ही हैं कि जिससे अपने संसाधनों का दोहन करने की स्वतंत्रता उनके पास हो, अपनी भाषाओं और अपनी संस्कृति को बढ़ा सके, क्योंकि आज की तारीख में उनकी भाषा भी लुप्त होने की कोशिश करी जा रही है। क्योंकि बलोच टीवी चैनल नहीं अलाउ किए जाते। एक किसी बाहर से आके किसी बलोच ने टीवी चैनल शुरू किया तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बलोची भाषा नहीं पढ़ाई जाती। बलोचों को ऐसा दिखाया जाता है जैसे वो जंगली और अनपढ़ लोग हैं, और इसके खिलाफ जो आक्रोश है वो हम देख ही रहे हैं। कई बार हमने देखा है कि वो भारत से भी मदद की गुहार लगाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मदद की गुहार उन्होंने लगाई है। देखिए, ऐसा है कि बलोच इस वक्त किसी से भी सहायता चाहते हैं, और जब 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बलूचिस्तान का नाम लिया था तो उससे समस्त बलोचों में एक उत्साह की लहर फैल गई थी। और बलोचों की अपेक्षा है
कि भारत उनको जो सहयोग कर रहा है, जो जी मॉरल सपोर्ट दे रहा है जी आज की तरफ, जो नैतिक समर्थन दे रहा है, उससे आगे बढ़े, उनको कम से कम आर्थिक समर्थन दिया जाए और उनकी आवाज जो है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उजागर की जाए, ठीक है जिससे कि पाकिस्तान की हुकूमत की दमनकारी नीतियों के ऊपर दबाव पड़ सके ठीक और जो मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है उनका, उसकी भी आवाज ठीक है ठीक है। अंतरराष्ट्रीय तो देखिए मंचों ये वो पर। समय है जब पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि वो पाक अधिकृत कश्मीर को अपना अधिकृत कश्मीर वो बताता है, और साथ ही साथ जो कश्मीर में, नए कश्मीर में हमने जो बेहतर स्थितियां अब देखी हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बहाली देखी है, उस पर वो वहां पर भारत की गलत नीतियों को जो है वो ये कहता है कि भारत ने वहां पर अत्याचार किया है। बहरहाल अब ये पाकिस्तान को अपने स्तर पर सबक लेने की बात है और एक तरीके से बेनकाब हुआ है पूरी दुनिया के सामने भी बलूचिस्तान की हरकत के बाद। आलोक जी आप बने रहे हमारे साथ, यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इजरायली सेना का किस तरीके से गाजा पर